उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में प्रवासी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में कई राज्यों के प्रवासी लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों को एक मंच पर लाना और उनकी 25 वर्षों की यात्रा और अनुभवों को साझा करना था। कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर भी फोकस किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रवासियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सभी प्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास में सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की कई उपलब्धियों का जिक्र सम्मेलन में किया। और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में भी राज्य की अनेक जो आंदोलन चले, उनमें हमारे प्रवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। इस अवसर पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन काफ़ी खास है। इस सम्मेलन में ओपन रजिस्ट्रेशन थे, जिसमें कई राज्यों के प्रवासियों ने हिस्सा लिया है। इस समय इसको बहुत सेलिब्रिटी सेंट्रिक नहीं रखा गया, इसको आम प्रवासियों तक पहुंचाया गया। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड हैं, जो अप स्किलिंग करना चाहते हैं, जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में उत्तराखंड में कुछ करना चाहते हैं, उन तक इसको ओपन एक एंट्री के बेस पे बुलाया गया। मुझे लगता है कि जब तक हमने चेक किया था तो 250 से अधिक प्रवासियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। आगे भी वो सब कर रहे हैं और ये एक इमोशनल कनेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। पिछले वर्ष भी दून विश्वविद्यालय को सौभाग्य मिला था और मुझे लगता है कि यूथ भी उनसे कनेक्ट कर पा रहा है। वो आमंत्रित बहुत से लोगों ने मुझको संपर्क किया कि आपके कोई स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप हमें बुलाइए। प्रवासी सम्मेलन में आए कई राज्यों के प्रवासियों ने अपने अनुभव और देवभूमि के प्रति किए जा रहे अपने कार्यों को साझा किया। उन्होंने उत्तराखंड को विकास की राह में आगे ले जाने का संकल्प लिया। टाइम जब यहाँ पे हम लोग आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था सबसे कि भाई सब लोग अपने अपने गांव को गोद लो। उसके तहत मैंने अपना गांव और अपने गांव के ऊपर का एक दूसरा गांव, 2 गाँव को एडॉप्ट कर लिया है। वहाँ पे हमारे पास अनेक योजनाएं हैं, वो योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। सरकार से भी हमको मदद चाहिए, वो मदद मिलेगी तो बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहेगा। हम जो पिछड़े, दलित, गरीब लोग हैं, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते, उनको पिकअप कर रहे हैं और उनको हम 12 साल से नीचे होना चाहिए, ये कंडीशन है। गरीब हो, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सबको मुफ्त में करते हैं। हम एक ऐसे 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं उत्तराखंड से जो इंटरनेशनल फुटबॉल खेले, पर हमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, हमारे पास फील्ड नहीं है। उस माँ को भूल गए थे हम कि हमें मातृभूमि के लिए क्या करना चाहिए था। तो आज काफ़ी लोगों ने जो जिस तरह से गोद लेने की बात करी, गोद मतलब एक माँ जब गोद लेती है ना तो उसको सहलाती है, उससे खिलाती है। अगर वो बेटा 1 रोटी मांगता है तो उसे 2 रोटी देती है, वो गिनती भूल जाती है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हम प्रवासी कुछ ना कुछ, मेरी दवाई की कंपनी है, मैं चाहता हूँ अगली बार यहाँ भी शुरुआत करूँ अपनी इसी तरह। तो यही कहते हुए कि मैं कहता हूँ हमेशा कि प्रवासी हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं।